पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने के फैसले पर अब तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल भी आ गया है और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अगर पीटीआई की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील भी की जाती हैं तो आम इंतखाबात किसी सूरत नहीं करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबलियां इंतखाबात कराएंगे, इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबात का तखमीना है वो भी बता दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियों में अगर ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएं तो तकरीबन 22 अरब रुपए खर्चा आएगा। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि सूबाई असेंबली की एक नशिस्त पर 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च आएंगे और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से तैयार है कि अगर किसी भी मौके पर सूबाई असेंबलियां तहलील की जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन 60 रोज के अंदर उस पूरी सूबाई असेंबली में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। लेकिन सूबाई असेंबली तहलील होने की सूरत में आम इंतखाबात जो है वो नहीं कराए जाएंगे। 60 रोज के अंदर उसी असेंबली के अंदर जो है वो पूरी असेंबली के अंदर ज़िमनी इंतखाबात करा दिए जाएंगे, जिसका तखमीना अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है फराहम कर दिया गया है। और ये बता दिया गया है कि 22 अरब रुपए में जो है वो इन पर इंतखाबात कराए जा सकेंगे। और इलेक्शन कमीशन का मजीद ये भी कहना है कि ये ज़रूरी नहीं कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के इंतखाबात इकट्ठे करवाए जाएं, ये अलग अलग भी करवाए जा सकते हैं। तो अब जो पीटीआई की जानिब से असेंबलियां तहलील करने की बात की गई थी उस पर इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और अगर किसी भी वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील की जाती है तो इलेक्शन कमीशन 60 रोज के अंदर इन दोनों असेंबलियों पर इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। लेकिन आम इंतखाबात